मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो टोकेंगे भी, रोकेंगे भी कि सर ये क्या था, क्यों बोला आपने ऐसा, है ना। और बहुत सारे तो ऐसे भी आएंगे जो पहला कमेंट्स बिना वीडियो देखे ऐसे भी कहेंगे कि आगे कोर्स बेचने। मेरे भाई यहाँ पे मैं कोई कोर्स नहीं बेचने आ रहा हूँ, मैं आपको आपकी वास्तविकता से आपको अवगत कराने आ रहा हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातें आपके यहाँ पर अगले 5-7 मिनट के अंदर होने वाले हैं जो वास्तविकता के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आज भी हम लोग उसके साथ अनभिज्ञ हैं। ऐसी क्या बात है, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप सोच रहे होंगे मेरा सिलेक्शन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि माइंड में ऐसा है कि सर मेरा सिलेक्शन तो आसानी से हो जाएगा। उसको ऐसे लग रहा है क्योंकि आपको याद होगा दिसंबर 2024, याद करो दिसंबर 2024, इसके अंदर राजस्थान में लगभग 70 एग्जाम थी और इन 70 एग्जामों का एक एग्जाम कैलेंडर जो है वो जारी किया गया था और कहा गया था कि लगभग 1 लाख पद हैं, लगभग 1 लाख पदों के ऊपर आने वाले समय के अंदर जून 2026 तक आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। तो उस समय बच्चों के मन में ऐसा आया था कि यार मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, 1 लाख वैकेंसी आई है, इस बार तो सिलेक्शन ले लेंगे। और मुझे पता है कि आप लोगों के मन में भी उस समय आया होगा कि सर 1 लाख वैकेंसी सिलेक्शन तो ले ही लेंगे। इसका मतलब है इस 1 लाख की बात करें, यहां पर आपको पता होगा इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी लगा था, याद आ रहा है। इसी के अंदर आपके सेकंड ग्रेड का पेपर भी होने जा रहा है, इसी के तहत आपके थर्ड ग्रेड का पेपर भी आपके होने जा रहा है। मैं तो अभी उसी वैकेंसी की बात कर रहा हूं। मैं 2026 के अंदर, इस 2025 के अंदर जो वैकेंसी है, जो 26 में एग्जाम होगी, सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड 2025 की नई वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पुरानी की बात कर रहा हूं। उसके साथ साथ यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें, लगभग 53,000 के आसपास पद थे और राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी। और लगभग यहाँ पे तो सब खुश हो गए क्योंकि यहाँ पर एज की बात करें तो दबा के एज दे दी थी, 18 से लेकर 40 साल तक का कोई भी भरे तो हर एक बच्चा भर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आपके ड्राइवर की वैकेंसी भी आ गई साहब, यहाँ पर आपके कंडक्टर की वैकेंसी भी आ गई थी। जी हाँ, यहाँ पर आपके पुलिस कांस्टेबल की बात करें, पुलिस कांस्टेबल उसकी वैकेंसी भी थी। आपके यहाँ पर वीडियो की बात करें वो भी थी, और आपके यहाँ पर पटवार की एग्जाम थी। ये तो मैं मोटी मोटी लिख रहा हूं, जो बेसिकली हम लोग बच्चा इसको प्रायोरिटी पे रखता है, जो ये आपके यहां पर वैकेंसी थी। लेकिन मेरे भाई आप लोगों ने देखा होगा जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा था, इस पेपर को देखने के बाद बहुत सारा एहसास तो हुआ होगा कि गुरुजी सिलेक्शन तो यूं ही नहीं होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कि जितने होशियार हम हो रहे हैं, जितने डेडिकेशन हम दे रहे हैं, जितना समय हम दे रहे हैं, मुझे पता है आप लोग कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन मेरे भाई जितनी तैयारी हम कर रहे हैं ना, एग्जामिनर भी अब उतना स्मार्ट होता जा रहा है और उन्होंने अपने आप की थ्योरी को चेंज कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने जा रहा है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है ना, आपके फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होगा, ड्राइवर का एग्जाम होगा, कंडक्टर का। जो फोर्थ ग्रेड की बात करें तो लगभग आपके यहाँ पे 53,000 के आसपास पद हैं और मन में अपने आप में एक संतुष्टि है कि 53,000 पदों के ऊपर एग्जाम है, इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन मेरे भाई आपको बता दूं, अभी हमारे यहाँ पर पटवार का पेपर लगा था, इस पटवार के अंदर लगभग 3,000 प्लस के ऊपर वैकेंसी थी और यहाँ पर इसके अंदर 6 लाख जो बच्चे थे, उन 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। लेकिन पता है इसके अंदर अटेंडेंस ये 90% इसके अंदर अटेंडेंस रही थी। इसका मतलब क्यों बोला, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा यदि आप फॉर्म भरते हो और आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप फॉर्म भरते हो एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, इससे आपके कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो आता है, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, उन्हें एक्स्ट्रा पेपर जो है ना उसकी प्रिंटिंग करवानी पड़ती है, एक्स्ट्रा मैन पावर जो है उसको यूज करना पड़ता है, तो सरकार के तो खर्चा आता है। तो यदि आपको एग्जाम ही नहीं देनी है तो आप फॉर्म क्यों अप्लाई किया, यदि और आपने फॉर्म अप्लाई किया तो फिर आपको एग्जाम देनी चाहिए, तो फिर बच्चा सुधरा नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया अब लगातार आप 3 बार पेपर नहीं दोगे तो फिर आपको आगे वाली एग्जाम से डिवार्ड किया जाएगा और उसके साथ साथ दोबारा फॉर्म भरोगे तो आपके ऊपर एक हैवी पेनल्टी या फाइन की बात करें वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब है बच्चों के मन में ये हो गया कि भाई पेपर तो अब देना है, पेपर देना, तो इसीलिए 90% अटेंडेंस रही। दूसरा, जब इतनी सारी वैकेंसी आई थी, एक चीज और देखना, ये जो वैकेंसी आई है ना, इस वैकेंसी के पीछे आपको एक लॉजिक और बताता हूं। वैकेंसी आई थी, ये सब की सब वैकेंसी आपके सीईटी बेस्ड थी,
ये सब की सब वैकेंसी किसकी थी? सीईटी बेस थी। सीईटी बेस का मतलब कुछ वैकेंसी 10+2 सीईटी बेस थी और कुछ वैकेंसियां ग्रेजुएशन सीईटी बेस के ऊपर थी। इसका मतलब जिन बच्चों ने सीईटी 10+2 का पेपर दिया होगा उसने तो पढ़ाई की होगी, तभी तो उसका पेपर क्लियर होगा। और उसके बाद यदि किसी ने ग्रेजुएशन का पेपर दिया होगा उसने पढ़ाई की होगी। तो जिन बच्चों ने सीईटी दिया था वो तब से लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी को मन में ऐसा आए, समझना बात को, किसी के मन में ऐसा आए कि सर मेरी तैयारी बेहतर है। नहीं मेरे भाई, क्योंकि आप जिनसे कॉम्पीट कर रहे हो ना, जिनसे आपकी प्रतियोगिता है, जिनसे आपके जो प्रतिभागी हैं, बेसिकली यदि आप 10+2 के एग्जाम देने जा रहे हो तो वो भी 10+2 सीईटी पास ही बैठा है। इसका मतलब वो जब आपने सीईटी 10+2 दी थी उस समय आपने भी तैयारी की थी, उसने भी तैयारी की थी और उस समय उसकी भी तैयारी वैसी थी जितनी तैयारी आपकी थी, तभी तो दोनों ने पास किया है। इसका मतलब वो तब से लेकर के आज तक भी तैयारी कर रहा है, वो तब से लेकर के आज तक तैयारी कर रहा है, तुम भी तैयारी करो। इसका मतलब ये प्रोसेस इतनी आसान तो नहीं है। यदि किसी ने सीईटी 10+ ग्रेजुएशन के बिहाफ पे फॉर्म भरा होगा, पटवार वीडियो की बात करें जो ग्रेजुएशन बेस के ऊपर है, तो मेरे भाई जितनी तैयारी आपने कर करके सीईटी ग्रेजुएशन पास की थी उतनी तैयारी किसी दूसरे स्टूडेंट ने भी की होगी। इसका मतलब है जितनी तैयारी पहले आपकी थी उतनी तैयारी दूसरे बच्चों की भी है। तो इसका मतलब है यदि वो भी आप भी लंबे समय से तैयारी कर रहे तो वो भी लंबे से तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि बेसिकली ये है कि कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे अपने आप में बढ़ता ही जा रहा है। तो यहां पर इस एग्जाम को यदि आपको लगा कि आसानी से हो जाएगा, सर इतनी सारी एग्जाम है, मैं तो या टीचिंग की तैयारी कर रहा हूं तो इनमें से कहीं नंबर आ जाएगा, नहीं तो सर ये तो बड़ा ऑप्शन है, मैं तो सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं और मेरे लिए फोर्थ ग्रेड तो आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर मैं तो पटवार और वीडियो की तैयारी कर रहा हूं, है ना, और फोर्थ ग्रेड तो यूं ही निकाल दूंगा क्योंकि इसका लेवल तगड़ा है, इसका लेवल आसान आता है। तो ऐसे मन में जो चीजें है ना उनको हम लोगों को बाहर निकालना होगा और एक रियलिटी की लाइफ की बात कर, रियल लाइफ से निकल के और रियल लाइफ के अंदर हमें आना होगा। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यदि वीडियो का पेपर दे रहे हो, आपको लगता है कि फोर्थ ग्रेड का एग्जाम आपके पास होगा, तो मेरे भाई जो वीडियो का पेपर और दे रहे थे या पटवार का जो पेपर और दिया इन 6 लाख ने, ये भी तो आपके फॉर्म भरे होंगे। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर सरकारी नौकरी जो है ना हर एक बच्चे का सपना है, हर एक की बच्चे की जरूरत है साहब। इसके साथ साथ आपको बता दूं, आपको लगता है कि फोर्थ ग्रेड के एग्जाम सिर्फ मैं ही दे रहा हूं, नहीं मेरे भाई, जो वीडियो की तैयारी कर रहा है वो भी दे रहा है, जो पटवार की तैयारी कर रहा है वो भी दे रहा है, इसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी तैयारी कर रहा है वो भी दे रहा है और आरएस की भी तैयारी दे रहा है। क्योंकि आपको याद है अभी जब पटवार का पेपर हुआ था उसके बाद जब हमारी टीम सेंटर के ऊपर गई थी पेपर का एनालिसिस करने के लिए, उस समय बेसिकली जिन बच्चों से बात हो रही थी उन बच्चों ने 80% बच्चों ने कहा था कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं सर, और मैं तो सर एसआई की तैयारी कर रहा हूं, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं। 80% बच्चों ने ये कहा था। इसका मतलब है जो पटवार में बैठे थे वो वही बैठे थे जो एसआई की तैयारी कर रहा है, आरएस की तैयारी कर रहा है, जो वीडियो की तैयारी कर रहा है, पटवार की तैयारी, तो वही एग्जैक्ट वही बच्चा वापस इसके अंदर बैठने वाला है। तो आज भी आपको यदि मन में ऐसा है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, और यदि मन में और दिल में ऐसा है कि मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, तो बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। समय के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, समय के साथ चीजें प्रैक्टिकल जो है ना, समय के साथ चीजें कहें कि समय के साथ चीजें क्लिष्ट होती जा रही हैं, समय के साथ चीजें जो ना आपको एग्जाम पैटर्न बदलता जा रहा है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें बदलना होगा। आप लोगों को बहुत सारी चीजें करनी होंगी। पहले तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस भी करना होगा, अपने आप की प्लानिंग भी रखनी होगी, अपने आप को डिसिप्लिन भी रखना होगा, अपनी एक आपको जो पेपर होते हैं, एक बेसिकली बच्चे गलती और करता है कि जो एग्जाम होते हैं ना, उस एग्जाम के अंदर जैसे 2025 में सपोज को 4-5 एग्जाम हुए, तो बच्चा सोचता है कि यार मैं तो पटवार का एग्जाम दे रहा हूं या मैं वीडियो का एग्जाम दे रहा हूं, मैं किसका एग्जाम दे रहा हूं, वीडियो का, तो मुझे दूसरे पेपर से क्या करना है। मेरे भाई जितने भी पेपर हुए उन प्रीवियस जो पेपर हुए 25 के अंदर, वो पेपर आपको देखने चाहिए, क्योंकि वो आपके इस समय एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे दर्शाता है। उस एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है उसको दर्शाता है। तो अभी जो जितने भी पेपर हुए ना वो आपको देखने होंगे साहब, वो आपको देखने होंगे, ये पक्की बात है। तो 2025 में जो पेपर हुए ना वो आपको देखने चाहिए। ये आपको सीक्वेंस चेंज होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि सर मैं तो सपोज करूं मैं तो वीडियो का तैयारी कर रहा हूं, तो सर मैंने लास्ट जो वीडियो का पेपर हुआ था वो देखा था, वो बड़ा आसान था। बेटा वो पेपर 3 साल पहले हुआ था और 3 साल के अंदर और आज के अंदर बहुत सारा बदलाव आया है। यहाँ पर एग्जामिनर की सोच में बदलाव आया है, बच्चों की सोच में बदलाव आया, बच्चों की समझ में बदलाव आया है, तो वो सा पेपर आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो समय के साथ जो पेपर होते हैं आपको हर एक पेपर देखना चाहिए, चाहे वो ईआरओ का था, चाहे वो किसी का भी था, चाहे वो एसआई का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, हर एक पेपर जो है ना है ना, ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको समय के साथ जो पेपर चेंज हो रहे हैं वो आपको देखने ही होंगे, यही आपको बताएंगे कि एग्जामिनर की माइंड में क्या है और वर्तमान में एग्जाम के ट्रेंड में क्या है। इसके अलावा कई बार आपको ये भी लगता है कि सर, जैसे आपको लगता है कि किसी एग्जाम की बात करें कि भाई सपोज करो आपके एग्जाम 6 महीने के बाद है,
आपके एग्जाम 6 मंथ के बाद है। तो यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होते हैं। पहला बच्चा ये सोचता है कि अरे 6 महीने हैं। एक बच्चा तो क्या सोचता है कि 6 महीने हैं, इसका मतलब है उसको लगता है कि 6 महीने मतलब 180 दिन है, मैं इस 180 दिन में कर लूंगा। मैंने कहा ना कि यहाँ पे 2 टाइप, हर बार हर एग्जाम में 2 टाइप का बच्चा बैठता है। 6 महीने एग्जाम में तो उसको लगेगा अभी तो 6 महीने बाकी हैं, अभी तो 6 महीने बाकी। इसका मतलब उसके माइंड में यह है कि 6 महीने है यार, कर लूंगा। अरे मेरे भाई, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से इसकी तैयारी में लग रहे होंगे। वो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे अच्छा 6 महीने ही बचे हैं। तो यहाँ पे आपकी अप्रोच बदलनी होगी। 6 महीने हैं ये नहीं, सब 6 महीने बचे हैं, क्योंकि 6 महीने बचे हैं इसका मतलब आपके पास आपकी प्लानिंग है कि आपको अपना सिलेबस कब पूरा करना है, आपके पास प्लानिंग है आपको रिवीजन कब करना है, आपके पास प्लानिंग है आपको टेस्ट सीरीज कब करना है। ये सब आपके पास प्लानिंग है। उसी को पता है कि 6 महीने ही है, कि उस 6 महीने के अंदर उसको पूरी चीजें करनी है। सिलेबस भी करना है, 4 से 5 बार रिविजन भी करना है, आपके एक बार कम से कम टेस्ट सीरीज भी देना है। उस टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ कमियां रह जाती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उनको भी पूरा करना है, एमसीक्यू भी करना है, और अंतिम समय के अंदर कुछ मैराथन भी देखनी है। इसका मतलब है आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी। यदि किसी एग्जाम में 6 महीने हैं तो 6 महीने हैं नहीं, अभी तो सब 6 महीने हैं। इस अप्रोच के साथ जाना होगा, तब जाकर के इस लेकिन से पर्दा हटेगा, तब जाकर के इस लेकिन से ये हटेगा। इसका मतलब है कि मेरे भाई अप्रोच बदलनी पड़ेगी, समझ बदलनी पड़ेगी सब, है ना। इसका मतलब है, और यदि मैं अब कहूं, जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है 4th ग्रेड, 53,000 के आसपास पद हैं, और अभी सब 30 दिन के आसपास बचे हैं, लगभग 30 दिन कह दो, 25-26 दिन कह दो, 27-28 दिन कह दो, 28 दिन बचे हैं। सर 28 दिन में क्या होगा, सर 28 दिन बचे हैं। तो मेरे भाई इस 28 दिन के अंदर भी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, इस 28 दिन के अंदर भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ड्राइवर कंडक्टर की जो एग्जाम है इसके अंदर भी प्लानिंग होनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल के लगभग 2 महीने के 1 महीने के आसपास बचा है, लगभग 1 महीने के आसपास बचा है, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगले इस, जैसे किसी एग्जाम की बात कर, सपोज करो आपकी एग्जाम की बात कर 30 दिन में है, तो इस 30 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए कि इस 30 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है तो गुरुजी 1 या 2 बार तो रिवीजन कर दूंगा, क्योंकि अब 30 दिन बचे हैं। इसका मतलब आपने पहले सिलेबस पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो समय के साथ आपके वो नोट्स है ना, वो शॉर्ट नोट में बदल जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोट्स वो किताब भरी पड़ी है, समय के साथ वो नोट्स आपके शॉर्ट नोट में बदलने चाहिए। तो यहाँ पर रिवीजन होने चाहिए। सर इस समय या लास्ट टाइम में मैं एमसीक्यू कोई मैराथन देख लूँ तो मजा आ जाए, क्योंकि एमसीक्यू मैराथन का मतलब है एक साथ पूरा रिविजन हो जाएगा, उसकी पूरी एनालिसिस होगी। सर लास्ट टाइम में यदि मैं 3-4 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट दे दूं, तो फुल लेंथ टेस्ट से मुझे एनालिसिस हो जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है, ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसका मतलब है यदि आप चाहते हो कि सर आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, लेकिन तो इस लेकिन के लिए आपको अपनी अप्रोच को बदलनी होगी, अपनी समझ को बदलनी होगी, अपनी जो पेपर पैटर्न है इनको पकड़ना होगा। 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, उसी के बिहाफ पर आप आगे जाओगे। मतलब आपको ये कभी नहीं समझना कि हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, नहीं, इससे पहले एक लेकिन शब्द आता है, उससे डरना भी होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। और जिस बच्चे को एहसास हो गया ना कि हाँ सर इस अप्रोच के साथ यदि चलेंगे तो फिर तो सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।